नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वाइड जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके लिए आज अपडेट लेकर के आया हूँ सैलरी इंक्रीज के बारे में। अलमराई कंपनी की सैलरी इंक्रीज होगी 2023 में, इसके बारे में कुछ अपडेट लेकर के आया हूँ कि कई बंदे कमेंट कर रहे थे कि अलमराई कंपनी की 2023 में सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, किस किस ट्रेड की होगी, या परसेंटेज के आधार पर होगी या फिर डायरेक्ट बढ़ाया जाएगा, क्या मैटर है पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो पिछली सैलरी थी जो कितनी बढ़ी थी, कब बढ़ी थी, किस साल में बढ़ी थी, और अलमराई कंपनी में कितने साल बाद में सैलरी इंक्रीज होती है, क्या उसका नियम है और किस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से सैलरी इंक्रीज करते हैं या अपने ट्रेड के हिसाब से जो भी है उसका है टर्म एंड कंडीशन उसके हिसाब से जो, और फूड अलाउंस जो 400 रियाल्स दे रहे हैं उसमें भी कुछ आपको इंक्रीज होगा। फूड अलाउंस जो दे रहे हैं पहले कितना देते थे और जो अभी पिछली सैलरी बढ़ी थी उसमें कितना बढ़ाया था, और जो 2023 में सैलरी बढ़ेगी उसमें कितना फूड अलाउंस बढ़ाया जाएगा, पूरी आपको बेसिक डिटेल बताऊंगा। जो भी आप इसके आपका ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छा यूजफुल होगा आपके लिए, और आपके लिए जो भी बंदे अलमराई में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके भी लिए बेनिफिट है, और जो नए जाने वाले हैं या जिसने इंटरव्यू दिया है उसका ऑफर लेटर आने वाले हैं उसके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर ले। इससे पहले आपसे निवेदन है कि भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं रोज नई वैकेंसी के बारे में अपडेट देता हूँ तो आपको उसके बारे में जल्दी से अपडेट मिल जाए। और उसका लगभग 4 या 5 दिनों का टाइम रहता है, तो उसमें आप अप्लाई आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और अपने ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस ट्रेड से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि ऐसी कोई वैकेंसी आए तो मैं आपको अपने कमेंट पर भी रिप्लाई दे सकता हूं, और वीडियो में भी उसके बारे में एक वीडियो बना करके भी आपको उस वैकेंसी उस ट्रेड के हिसाब से जो भी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता सकता हूं। तो धन्यवाद भाई। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अलमराई कंपनी के बारे में कुछ बताता हूँ। अलमराई कंपनी 7 कंट्रीज में काम कर रही है। 7 कंट्रीज में ये अलमराई अभी है, और इसका मेन हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरबिया रियाद में है। मेन हेडक्वार्टर है जो सऊदी अरबिया रियाद में है। ये कंपनी 7 कंट्रीज का नाम बताऊं, सबसे पहले तो सऊदी अरबिया में है जिसका हेडक्वार्टर रियाद में है, और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में, ओमान में, कुवैत में, और बेरिन, जॉर्डन और मिस्र, 7 कंट्रीज में ये अलमराई कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर आपको बताया दिया। जो सैलरी के बारे में बात करें, सैलरी के बारे में बात करें तो पिछली सैलरी, 2 सैलरी के बारे में बताऊंगा। तो पिछली सैलरी थी 2010-12 से लेकर के 2016 तक। 2016 में सैलरी इंक्रीज हुई थी अलमराई कंपनी की, और उसके बाद 4 साल बाद में 2020 में सैलरी इंक्रीज होगी। तो अब 2023 में होगी या 2024 में, आपका यही क्वेश्चन है। तो आपको पहले बता दूं, जो सैलरी इंक्रीज होती है वो 4 साल बाद होती है। अलमराई कंपनी में हर 4 साल बाद में अपने एम्प्लॉयमेंट को सैलरी इंक्रीज करके सैलरी बढ़ाई जाती है, और उसको हर साल बोनस और जो एयर टिकट होता है वो तो दे ही रही है, लेकिन हर 4 साल बाद में उसकी सैलरी इंक्रीज करती है, उससे पहले इंक्रीज नहीं करती। और फूड अलाउंस भी उससे बढ़ाया जाता है। फूड अलाउंस अभी 400 दे रहे हैं तो उसमें बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं 2016 में सैलरी कितनी थी। तो सेल्समैन असिस्टेंट की बात करें तो 1810 सैलरी है अभी, और एग्रीकल्चर में 1288 सैलरी है, और जनरल लेबर की 975। और पोलुम्बर की सैलरी पहले थी 1264 एसएआर, 1264 एसएआर पोलुम्बर की, और वेल्डर की, कारपेंटर की, मेसन की, तीनों की सैलरी सेम ही थी, जो कि 2020 में बढ़ा करके 1400 एसएआर कर दी। और फूड अलाउंस 400 दे रहे हैं, और उससे पहले फूड अलाउंस दिया जाता था 230। 2016 से पहले फूड अलाउंस दिया जाता था 230 रुपये। और कुक की बात करें तो कुक की सैलरी थी पहले 1548 एसएआर, जो कि 2020 में 1960 कर दी गई है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो कारपेंटर, वेल्डर, मेसन और प्लम्बर, कारपेंटर और मेसन, वेल्डर, इसकी सैलरी की बात करें तो लगभग 10 से 12% के बीच में इसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, और फूड अलाउंस 400 दिया जा रहा है।
बाकी जनरल लेबर की बात करें तो 975 सैलरी थी, 975 से बढ़ा करके 1088 सैलरी कर दी। तो इसकी बात करें तो 8 से 10% सैलरी इंक्रीज हुई है इन बंदों की। तो मैं बता दूं सैलरी परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज होगी 2023 में, जब भी सैलरी इंक्रीज होगी। एक चीज़ और बता दूं, अभी तक सैलरी के बारे में कई बंदे बोल रहे हैं, कई बंदों का वीडियो भी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि 2023 में सैलरी, मार्च के 2023 में सैलरी इंक्रीज होगी। बट मेन बात ये है कि अभी तक अलमराई कंपनी की ऑफिशियल साइट पे ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। और वहाँ से भी मैंने अलमराई कंपनी में जो बंदे काम करे उनसे भी मालूमात कराया, उनसे कुछ पूछताछ की, तो सुपरवाइजर वगैरह बोल रहे हैं अभी तो कोई अपडेट नहीं है ये। जो भी अपडेट आएगी, तो जो भी किसी भी कंट्री में नए वीजे जाएंगे, नए ऑफर लेटर जाएंगे, उसके बाद सैलरी इंक्रीज होने का अपडेट मिलेगा। बट अभी तक मार्च के एंड तक तो कोई सैलरी इंक्रीज नहीं होने वाली। जो नए ऑफर लेटर आएंगे वो पुरानी सैलरी के हिसाब से आएंगे। बट जो नए वीजे आए हैं, अभी मार्च में इंटरव्यू चल रहा है इंडिया में, इसका इंटरव्यू होने, इसका जब ऑफर लेटर आएगा तो बढ़ने का कुछ चांस है। अगर इनका ऑफर लेटर में सैलरी इंक्रीज होके आती है तो जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अलमराई कंपनी में, उसकी भी सैलरी इंक्रीज होगी। और जो नए बंदे जाएंगे उनकी भी सैलरी इंक्रीज होगी। अलमराई कंपनी में जितनी भी कंट्रीज में ये अलमराई कंपनी, उन सभी एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज होगी और जो नए बंदे जाएंगे उनकी भी होगी। तो परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 10 से 15% के बीच में सैलरी इंक्रीज होगी हर ट्रेड की, चाहे वो प्लम्बर से हो और हेल एग्रीकल्चर में हो, पोल्ट्री फार्म में हो, चाहे अलमराई कंपनी में पैकिंग का हो, सेल्समैन का हो, डिलीवरी ड्राइवर को, उन सभी की बंदों की सैलरी बढ़ेगी। मैं आपको एक छोटा सा हिंट दिया हूँ, 2016 में सैलरी क्या थी, 2020 में बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, और 2023 या 24 अगर 2020 को काउंट किया जाएगा तो 2023 में सैलरी बढ़ेगी। नहीं तो नेक्स्ट ईयर 2024 के मार्च में ही सैलरी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑफिशियल साइट पे, अलमराई की ऑफिशियल साइट के ऐसी कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही कि सैलरी इंक्रीज के बारे में। और अगर मार्च में सैलरी बढ़ती तो पहले ही अपडेट आ जाती है अलमराई कंपनी की। बट चांस है 2024 में सैलरी इंक्रीज होगी। फिर भी अगर जो नए ऑफर लेटर आते हैं उसमें सैलरी बढ़ करके आती है, सैलरी इंक्रीज होके आती है, तो सभी के लिए खुशी की बात है। और जो ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अलमराई कंपनी में, उसी के लिए भी सैलरी बढ़ेगी। धन्यवाद। मेरे हिसाब से आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी 2 या 3 दिन से मैं अपडेट ले रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर की हूँ। और अलमराई कंपनी के कुछ बारे में वीजे की अपडेट बताएं तो डिलीवरी ड्राइवर का, सेल्समैन, असिस्टेंट का और पैकिंग हेल्पर का पोल्ट्री फार्म में इंडिया और पाकिस्तान में वीजे आने के चांस है। 15 मार्च के बाद में तो पाकिस्तान में जाएंगे, और अप्रैल या मई एंड तक, या मई के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इंडिया में फिर से वीजे आने वाले। जो भी बंदे हैं अलमराई कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, वो अपना एक्सपीरियंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लें, ताकि आपको जल्दी से ये जॉब मिल जाए। धन्यवाद भाई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।